योगी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे बड़े बड़े नेता, मंत्री और माफिया कांप उठे हैं, क्योंकि कार्रवाई के बाद इनकी करतूतें सामने आ रही है और फिर इनको सजा भी मिल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं, जिसके बाद जेल में बंद आजम खान रोते और बिलखते नजर आ रहे हैं। वहीं अपने करीबियों पर कार्रवाई होता देख सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी डर गए होंगे कि शायद अगला नंबर मेरा ही ना आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी मुसीबतों में फंसे आजम खान और उनके बेटे की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुसीबतों में फंसा आजम खान का परिवार, जेल में बंद बेटे की बढ़ने वाली है मुश्किलें। अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ एक और एफआईआर, खत्म हो रहा है आजम खान का रसूल। सपा नेता आजम खान और उनके परिवार से जुड़ी खबर हमेशा सामने आती रहती है, कभी किसी मामले में सुनवाई को लेकर, तो कभी बेटे की बढ़ती मुश्किलों को लेकर, कभी आजम खान के डर को लेकर, तो कभी उनके खत्म होते रसूख को लेकर। एक बार फिर से जेल में बंद आजम खान के बेटे की मुसीबत बढ़ती जा रही है। पर्दाफाश में आगे बताएंगे कैसे खत्म हुआ आजम खान का रसूख, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उसके बेटे की। दरअसल रामपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के बेंजीर में नदी का स्वरूप बदलकर अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने में सपा नेता पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके दोस्तों के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में साक्ष्य जुटा रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बेंजीर उर्फ घाटमपुर में कुछ गाटा संख्या पर नदी का स्वरूप हुआ करता था। इन दिनों नदी के स्वरूप को बदलकर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। मामले की जानकारी डीएम को मिली थी, जिस पर डीएम ने कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। वहीं जांच में सामने आया कि भविष्य में नदी का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ से जनहानि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही कहा गया कि षड्यंत्र के तहत अनुचित लाभ कमाने और लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से नदी भूमि, जो अभिलेखों में नदी के डूबे क्षेत्र में दर्ज है, उसकी संरचना को बदलकर पर्यावरण का नुकसान कर जमीन की खरीद फरोख्त करते हुए अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इन गाटा संख्या में सपा नेता अब्दुल्ला आजम, अनवर, मोहम्मद सालिम, परवेज सहित अन्य लोगों के नाम खतौनी में दर्ज है। बता दें कि मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस पहले इस मामले में लगाए गए आरोपों के साक्ष्य जुटा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। शहर कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नदी की जमीन की श्रेणी अवैध तरीके से परिवर्तित कराकर प्लॉटिंग करने के आरोप में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके 3 दोस्तों समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना भी शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले आजम खान की चर्चा उस वक्त तेज हुई थी जब सपा नेता आजम खान को एनकाउंटर का डर सता रहा था। रामपुर जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने एनकाउंटर की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है। बता दें कि आजम खान को रामपुर से शिफ्ट किया जा रहा था। भारी सुरक्षा के बीच आजम खान को गाड़ी में बिठाया गया, जिसके बाद बीच में बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया। आजम खान ने कहा कि बीमार आदमी है, कमर बीच में बैठने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से उम्र का लिहाज करने की अपील की। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया था। उनके काफिले में अलग अलग गाड़ियां साथ चली थी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जिला जेल में शिफ्ट किया गया था, जबकि आजम खान को सीतापुर जिला जेल में शिफ्ट किया गया। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को अभी रामपुर जेल में रखा गया है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम परिवार को 7-7 साल की सजा रामपुर की अदालत ने सुनाई थी। वही सजा की घोषणा के बाद आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जेल मैनुअल के अनुसार आजम खान को कैदी का बिल्ला नंबर 338, पत्नी तंजीम फातिमा को 339 और अब्दुल्ला आजम यानी कि बेटे को 340 मिला था। तीनों सामान्य कैदी की तरह जेल की बैरकों में रखे गए थे। लेकिन एक समय था जब यूपी में आजम खान की तूती बोलती थी, जो चाहता था वही करता था। लेकिन वक्त इसी को कहते हैं। जब आजम खान का दौर था, तब उसने नवाबों की हुकूमत के दौर का इतिहास पलटते हुए कई सड़कों चौराहों के नाम बदलवाए और अब आजम का रसूख खत्म हुआ
तो उनके दौर में रखे सड़कों चौराहों के नाम खत्म भी होने लगे। पालिका बोर्ड की बैठक में शहर विधायक ने इसकी शुरुआत कर दी। रामपुर में 1774 से 1949 तक नवाबों की हुकूमत रही। इस दौरान शहर की प्रमुख दोनों सड़कों को राहे रजा और राहे मुर्तजा यानी नवाब रजा अली खां के नवाब मुर्तजा अली खां के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2012 में जब सूबे में सपा की सरकार आई और आजम खान नगर विकास मंत्री बनाए गए तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि रियासत कालीन गेट ध्वस्त कराकर उनके नाम बदल दिए। चौराहों सड़कों के नाम बदल दिए गए। राहे रजा और राहे मुर्तजा का नाम बदलकर जौहर रोड और शौकत रोड रख दिया गया। स्टार्ट चौराहे वाली सड़क को बी अम्मा के नाम से नामकरण किया गया। और अब जब आजम का रसूख खत्म हुआ तो रामपुर ने फिर नई इबारत लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि अब शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कई सड़कों चौराहों के नाम बदलवा दिए। कभी रामपुर आजम खान का गढ़ कहा जाता था। खुद शहर विधायक, पत्नी राज्यसभा सदस्य, बेटा स्वार का विधायक, यानी सियासत में बड़ा घराना हुआ करता था। लेकिन वक्त ने करवट ली तो सब तहस नहस हो गया। आज आजम धोखाधड़ी के केस में सीतापुर जेल में बंद है, बेटा अब्दुल्ला हरदोई की जेल में बंद है और पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर के कारागार में सजा काट रही हैं। भाजपा की सूबे में सत्ता आने के बाद आजम की ऐसी घेराबंदी हुई कि 2019 में सांसद रहे आजम ने 2022 में सांसदी से इस्तीफा दे दिया तो भाजपा के घनश्याम सिंह यहां से सांसद चुन लिए गए। आजम खान शहर विधायक बन गए, लेकिन सजा होने पर उनकी विधायकी छिन गई। लिहाजा उपचुनाव हुआ और आजम की यह परंपरागत सीट भाजपा के आकाश सक्सेना ने जीत ली। अब आकाश सक्सेना ने आजम के दौर में रखे गए सड़कों चौराहों के नाम बदलने शुरू कर दिए। बता दें कि शहर विधायक आकाश सक्सेना के निर्देश पर भाजपा सभासद दल की नेता श्वेता शर्मा ने सड़कों चौराहों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा, जिसका कुछ सभासदों ने दबे जुबान में विरोध भी किया। कहा कि प्रस्ताव को एजेंडे में लाकर पास कराना होता है, ऐसे नाम नहीं बदल जाता। लेकिन विधायक ने प्रस्ताव पास करा दिया। इसके बाद अंबेडकर नगर पार्क से गांधी समाधि को जाने वाले मार्ग का नाम अब महात्मा गांधी मार्ग यानी कि एमजी रोड होगा। शाहबाद गेट से इलाहाबाद बैंक को आने वाले मार्ग का नाम जनपथ होगा। मिस्टनगंज चौराहे का नाम महाराजा अग्रसेन चौराहा किया जाएगा। वहीं कचहरी चौराहे का नाम भगवान महावीर को समर्पित महावीर चौक होगा, जबकि रोडवेज के पास स्थित माल गोदाम चौराहे का नाम अब खालसा चौक होगा। इतना ही नहीं, ज्वाला नगर में आगापुर चौराहा श्री राम चौक के नाम से जाना जाएगा। वहीं शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने इसी सदी का इतिहास रचा है। ऐसे में भगवान राम के नाम वाले इस शहर रामपुर को भगवामय बनाया जा रहा है। इसी क्रम में आगापुर चौक का नाम श्री राम चौक कराया गया है। वहीं अन्य सड़कों चौराहों के नाम भी भगवान और महापुरुषों के नाम पर कराए गए हैं। तो जेल जाने के बाद अब आजम खान का रसूख खत्म होता जा रहा है। जितनी भी मनमानी आजम खान ने की और जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया, उसकी सजा उसे बखूबी मिल रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।